अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। आज संडे का दिन है और दोपहर के तकरीबन 1:30 से 1:45 बज रहे हैं। आज मैं अपने अम्मी अब्बू के पास जा रहा हूँ, अम्मी अब्बू से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तकरीबन 1 महीने के बाद जा रहा हूँ। 1 महीने का टाइम बहुत होता है। अब इसको मेरी बेअदबी बोलें, नालायकी बोलें, कुछ भी नाम दें, 1 महीने का टाइम बहुत होता है। कोशिश मेरी होती है कि 1 महीना ना हो, लेकिन 1 महीना हो गया है। बहुत सी बातें उनसे डिस्कस करनी है, बहुत सी बातें बोलनी हैं, उनको देखना है, उनको दिल भर के देखना है, अपने दिल की बातें उनसे शेयर करनी है। अपने बच्चों को भी लेके जा रहा हूँ और बहुत पुरसुकून जगह पे वो लोग हैं, बहुत ज़्यादा पुरसुकून जगह है। और आप मेरे साथ चलें और आप भी देखें आज के संडे के दिन की मेरी ये एक्टिविटी। और आप चलें मेरे साथ। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। मैं बाइक पे लेके जाऊँगा आपको और इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। मेरे मोहसिन हैं, मेरे माँ बाप हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है मेरे लिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और माँ बाप सबके ही मोहसिन होते हैं, सबके ही प्यार करने वाले होते हैं। माँ बाप के बारे में मैं अब आगे क्या बोलूँ आपको। आप चलें मेरे साथ और देखें उनका ठिकाना, उनकी जगह, और बहुत पुरसुकून जगह है। चलें आप मेरे साथ। मैं अपने फ्लैट के नीचे आ गया हूँ और मेरे बच्चे भी रेडी हैं। 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट लगेंगे हमें। आप जब तक गैस करें कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँगा उनके पास, ठीक है? जब तक गैस करें तो मैं बस बाइक ड्राइव कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा भी, रास्ते में भी दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको कहाँ लाया। ये कब्रिस्तान है और मेरे वालिदैन यहीं पे मदफून हैं, आखिरी आरामगाह है उनकी। और मैं अब आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और अपने वालिदैन की कब्र दिखाता हूँ। आप मेरे साथ चलें। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम या अहल कपूर। सलाम करते हैं इनको, सलाम करते हैं सबको, ठीक है बेटा? इनको ये सब लोग किसी की मामा हैं, किसी के बाबा हैं, किसी के बच्चे हैं। उठो बेटा, उठो बेटा। ये मैं आपको कब्रिस्तान लाया हूँ, नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान है। और यहाँ पे मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम लोग, मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम लोग मेरे माँ बाप हैं। उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनको देखने के लिए आया हूँ, उनसे बातें करने के लिए आया हूँ, उनके पास खड़ा रहने के लिए आया हूँ, उनके लिए दुआ करने के लिए आया हूँ। नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान है। यहाँ पे मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम लोग, मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यार करने वाले लोग मेरे माँ बाप हैं। मैं उनसे मिलवाने के लिए आया हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनसे बातें करने के लिए आया हूँ।
उनसे बातें करनी हैं, बहुत सी बातें करूँगा पूरे 1 महीने की। उनको देखूँगा, दिल भर के देखूँगा, उनके पास खड़ा रहूँगा, उनकी जगह को साफ़ करूँगा, उनके पाँव को हाथ लगाऊँगा, उनके सर को हाथ लगाऊँगा। अपने बच्चों को भी लाया हूँ ताकि मेरे बच्चों को पता चले ये तमाम चीज़ें। ये मेरे माँ बाप की कब्र है। मेरे वालिद का नाम वसी मोहम्मद ख़ान है। मेरी वालदा का नाम ज़ाहिदा परवीन है। मेरे वालिद का इंतकाल 15 साल पहले हुआ, मेरी वालदा का इंतकाल 2 साल पहले हुआ। तो हम लोगों ने, हम जो वर्सा थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे जो वालिद की कब्र है उसी की कब्र कुशाई करके अपनी वालदा को उसमें तदफीन कर दें। तो मेरे वालिद और वालदा एक ही कब्र में मदफून है। ये उनकी कब्र है। ये एक मज़ार है, कब्र के पास ही एक मज़ार है। इसके बिल्कुल अहाते में मेरी वालिद और वालदा की कब्र है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने खो जाते हैं कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत सी बातें करनी रह गई, बहुत सी यादें रह गईं, बहुत सी चीज़ें रह गईं, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गईं। अपनी वालिद वालदा से बहुत सी चीज़ें बातें करनी थी, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी थी, अधूरी रह गईं। अपने वालिद वालदा का ख़्याल करना था, अधूरा रह गया। अपने वालिद वालदा को खुशियों में शरीक करना था, अधूरा रह गया। बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गईं। मेरे वालिद अपने वालिद की कब्र पे आया करते थे। जब हम लोग इस उम्र के थे तो हमें नहीं अंदाज़ा था, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे वालिद और वालदा भी चले जाएंगे। जब मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, दूसरों के वालिद और वालदा की मैयतें देखता था, उनकी कब्रें देखता था, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि एक दिन मेरे वालिद और वालदा भी चले जाएंगे। मैं समझता था कि नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मेरे वालिद और वालदा का इंतकाल होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। मेरे जहन में यही था। अगर वो दिन आया तो क़यामत आ जाएगी, क्योंकि मैं अपने वालिद और वालदा से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन मेरे वालिद और वालदा दोनों का इंतकाल हो गया और क़यामत नहीं आई। दुनिया ऐसे ही चलती रही, दुनिया ऐसे ही चलती रही और ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे एहसास होता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद और वालदा शॉप पे जाते थे, हमारे लिए जूता लेते थे और हमारे बड़े प्यार से, अरमान से जूता पाँव में पहना के देखते थे कि मेरे बेटा कैसा लग रहा है इन जूतों में। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपने वालिद को, वालदा को शॉप पे जाके जूता उनके पाँव में पहना के नहीं देख सका कि उनके ऊपर जूता कैसा लग रहा है। जब मैं छोटा था मुझे याद है कि मेरे वालिद और वालदा शॉप पे जाते थे और नए कपड़े लेते थे और नए कपड़े हमारे जिस्म पे लगा के देखते थे कि जिस्म पे उनके बच्चे के ऊपर वो कपड़ा कैसा लग रहा है। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं अपने वालिद और वालदा के साथ ये नहीं कर सका कि उनको मैं शॉप पे ले जाऊं और सूट दिलाऊं और उनके कपड़ों पे लगाऊं और देखूं कि वो सूट उनके जिस्म पे कैसा लग रहा है, वो कैसे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कर सका। मुझे इसका अफसोस है। मुझे बहुत सी चीज़ों का अफसोस है। मेरे वालिद और वालदा चले गए, मुझे बहुत सी चीज़ों का अफसोस है और अब ये अफसोस ही रहेगा। मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर सका।
हालांकि मुझे इतना टाइम भी मिला कि मैं अपने वालिद और वालदा की खिदमत करूं। जो चीज़ें उन्होंने मेरे साथ की हैं मैं उनके साथ करूं, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा। जब मैं छोटा था, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो मैं बार बार अपने वालिद और वालदा से पूछता था और वो मुझे बार बार बताते थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा उनके साथ नहीं कर सका। वक्त भी गुज़र गया, मेरे वालिद और वालदा भी गुज़र गए, लेकिन ये बातें बातें रह गईं और अब ये बातें बातें ही रह जाएंगी। जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं और अगर उनके माँ बाप हयात हैं तो बराए मेहरबानी, सबको जाना है दुनिया से, सबको जाना है, वो भी जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिसका अफसोस रहे। सारे अरमान पूरे करें, अपने वालदेन की खिदमत करें, अपने वालदेन के साथ घूमें फिरें, अपने वालदेन के साथ बातें करें, उनसे अच्छी बातें करें, उनसे बुरी बातें करें, उनसे अपने दिल की बातें करें, उनसे बातें शेयर करें, उनके साथ बैठें, उनसे गम की बातें करें, उनके साथ खुशियों की बातें करें, उन्हें टाइम दें। वक्त गुज़र जाएगा, वक्त गुज़र जाएगा। ऐसा ना हो आप भी फिर मेरी तरह अफसोस करते रहें और फिर ये आपका अफसोस किसी काम नहीं आएगा। आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। अपनी खुशकिस्मती का एडवांटेज उठाएं और अपने माँ बाप की कदर करना सीखें, अपने माँ बाप की कदर करें। मेरे वालिद भी अपने वालिद की कब्र पे ऐसे ही आया करते थे। हम उनके साथ छोटे छोटे थे जब आते थे। आज मेरे बच्चे मेरे वालिद की कब्र पे आए हुए हैं और ये वक्त सबके साथ आएगा। अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वालदेन को टाइम दें, अपने वालदेन को टाइम दें। ये वक्त कभी नहीं आएगा, खिदमत करें। बेटा दूसरी पे भी डालो। आप देख रहे हैं, मैं भी छोटा था जब मैं अपने दादा की कब्र पे, दादी की कब्र पे आता था। आज मेरे बच्चे अपने दादा दादी की कब्र पे आए हुए हैं और कल आपको पता है क्या होगा। ये वक्त गुज़र जाएगा, इस वक्त को हासिल करें, इस वक्त को हासिल करें। बेटा अलम शरीफ पढ़ो ऊंची आवाज़ से। अलम शरीफ कुल पढ़ो ऊंची आवाज़ से, ठीक है? पढ़ो बेटा, मैं क्या बोलूं? भाई के साथ पढ़ो ऊंची आवाज़ से। बेटा बेटा अलम शरीफ पढ़ो, कुल पढ़ो। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे वालदेन को जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक रास्ते पे चलाए, अल्लाह ताला उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाए, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया की तालीम दिलवाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बीवी को बहुत खुशियों से नवाज़, बहुत खुशियों से नवाज़, उसको उसकी नेक सीरती का सिला दे, उसको उसके सब्र का सिला दे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे बहनों को, मेरे भाइयों के मुस्तकबिल को अच्छा करे, अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों में मोहब्बत पैदा करे,
अल्लाह ताला इस दुनिया के तमाम बहन भाइयों में मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दीन और दुनिया की तालीम दे। अल्लाह ताला मुझे नेक रास्ते पे लगाए। अल्लाह ताला मुझे वो तमाम खुशियाँ दे जिसका मेरे वालदेन ने कोशिश की। अल्लाह ताला मुझे वो तमाम चीज़ों से नवाजे ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे इतनी दौलत दे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे इतना इल्म दे कि मैं अपने बच्चों की मदद कर सकूं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह ताला अपने पाक परवरदिगार, अपने पाक रसूल, अपने काबे शरीफ के सदक़े में, अल्लाह ताला अपने दुरूद पाक के सदक़े में अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल फरमाना। मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह देना, मेरे माँ बाप को ठंडक में जगह देना। आमीन सुम्मा आमीन। चलें, अब मैं अपने अम्मी अब्बू के पास थोड़ा खड़ा रहूँगा, उनसे बहुत सारी दिल की बातें बोलूँगा, बहुत सारी दिल की बातें करूँगा, अपने दिल का बोझ हल्का करूँगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप के पाँव के साथ खड़े होकर थोड़ा रोऊँगा, थोड़ी बातें करूँगा, थोड़ा उनको दिल भर के देखूँगा। मेरी ये वीडियो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल। बराए मेहरबानी इस जुमले पे गौर कीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने माँ बाप की कदर करें, इससे पहले देर हो जाए, टाइम गुज़र जाए। अपने माँ बाप की कदर करें। अल्लाह हाफ़िज़।